हाय नमस्कार, चरनोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको कर्नल साहब कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बखूबी से अपना एक कर्नल का किरदार निभाया था जब से वो उसके बाद से वो मुझे कर्नल ही लगने लगे। मैं बात कर रहा हूँ शिशिर शर्मा जी का। एंजॉय द पॉडकास्ट। नमस्कार सर, आपका स्वागत है चरनोलॉजी पॉडकास्ट में। और बहुत बहुत शुक्रिया। चरनोलॉजी ये क्रोनोलॉजी जैसा। हाँ, ये नाम कैसे आ गया? अब मेरा नाम चरण है तो मैंने कहा ओलॉजी लगा देते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए आप। इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हम एक प्ले कर रहे थे। प्ले मतलब कुछ कहानियाँ थीं जिनको जोड़ के हमने एक शब्द दिया था उसे, मैरिजोलॉजी। अच्छा। डजंट मीन एनीथिंग, हाँ, क्योंकि उस शब्द का हाँ, कोई मीनिंग ही नहीं है। बट इट वाज 4 स्टोरीज इन हिंदी, 3 स्टोरीज इन इंग्लिश। एक ही थ्रेड थी। द थ्रेड वाज लव, पैशन, मैरिज एंड रिलेशनशिप। तो हर कहानी अलग थी, बट इट वाज जॉइंड विद दिस। तो शादी की पढ़ाई जैसा कुछ हो गया। तो मैरिजोलॉजी और चरणोलॉजी। बस एक नाम आया दिमाग में तो मैंने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा है। और सर सब आप क्या आजकल क्या नया ताज़ा और कहाँ व्यस्त हैं आप? चरण, मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ। मैं व्यस्त अपने आप में हूँ। कभी कभी एक्टरों को थोड़ा सा समय अपने आप के लिए रखना चाहिए। मैंने बहुत काम कर लिया पिछले 1.5 साल में। मैंने सोचा अब थोड़ा सा आराम किया जाए, बीवी के साथ थोड़ा काम मतलब वक्त बिताया जाए। मेरी दोनों बेटियां दुबई में हैं, तो मी एंड शी आर अलोन एट होम। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ सोशल सर्विस कर लेते अरे हैं। वाह। सोशल सर्विस ऐसी है कि एक संस्था है विच इज़ एन NGO विच इज़ कॉल्ड राउंड टेबल इंडिया। राउंड टेबल इंडिया, ओके। पैन वर्ल्ड, Okay. नॉट ओनली पैन इंडिया बट पैन वर्ल्ड। तो एक NGO है जो स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ, हेल्थ केयर के साथ बहुत काम करते हैं। अच्छा, और ये कहाँ का है वैसे एनजीओ? ये NGO इज पैन मतलब इंडिया, origin बट का- the nucleus of this is every city हाँ, has a table. ओके। There are 338 cities. जैसे स्पिकमकी के Yeah. चैप्टर्स होते हैं जी। उस तरीके से। So there are 338 cities in India which have tables. ओके, One table consists of about 7 or 10 people. ऑलराइट। If you attain the age of 40, हाँ, आपको निकाला जाता है। अच्छा आप सिर्फ 40 तक ही सीमित हैं उस राउंड टेबल अच्छा। में। मतलब आप ज्वाइन करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन निकलने की उम्र 40 के बाद आप रिटायर हैं। 40 के बाद आप रिटायर। अच्छा। यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द राउंड टेबल, हाँ, बट यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द राउंड टेबल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसी एक संस्था है, तो उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अरे ग्रेट। मैं सोचा चलो अच्छी बात है। तो सही इंसान चुना उन्होंने brand ambassador के लिए। तो क्या वहाँ पे वो किस चीज़ों में मेन, अगर आप? दे डू अ लॉट ऑफ वर्क विद स्कूल्स। ओके। वो गवर्नमेंट स्कूल के साथ बहुत काम करते हाँ, हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड है ज़्यादा। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओके, and anything to do with something to do with the society. ऑलराइट। So they have a lot of sponsors, corporate sponsors बहुत हैं उनके पास। तो ये एक ऐसी संस्था भी है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, which is very good. I mean, why not? So yeah, these are the kind of little things that I do. I have great pleasure in doing it. I love it. Acting कर ली, बहुत कर ली, कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं, थिएटर भी कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चलता है। तो सर जब थोड़ा तक गाड़ी पीछे चलती है तब तक चलने दीजिए। थोड़ा पीछे चलते हैं जी। और शुरुआत से, मतलब बचपन जिससे। अरे बाप रे, बहुत लंबी कहानी है चरण, वो हमारे पास आधे बहुत घंटे time में है। ख़त्म नहीं होगी। नहीं, हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ सकते हैं। 1974 की बात है, 74-75। मैं रत्ना पाठक शाह के घर, अभी तो रत्ना पाठक शाह हैं, हाँ। पहले रत्ना पाठक ही थी। हाँ, तो मैं उनके घर पे खाना खा रहा था, मैं, रत्ना और हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं सुनील शानबाग। अच्छा ठीक है। खाना खाते खाते, बहुत अच्छा खाना था, गुजराती खाना तो बहुत कमाल का होता है। वो तब शायद दादर में होंगे। जी, दादर। तो अचानक से दरवाज़ा खुला
दरवाज़ा खुलते ही एक शख्स वहाँ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग करोगे? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं आती एक्टिंग। और मैं उस समय स्कूल से आया ही था। मैं बोर्डिंग में पढ़ता था इन आंध्रा, स्कूल कॉल्ड ऋषि वैली स्कूल। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आती है। नहीं तुम एक्टिंग करोगे। अरे नहीं आती एक्टिंग भाई, नहीं तुम एक्टिंग करोगे। मतलब उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया कहने के लिए कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। उसकी बैक स्टोरी ये है कि मेरी माँ ने उनके साथ स्टेज पे 1962 में काम किया था। ओके। ये मुझे वो पता शख्स कौन थे? पंडित सत्यदेव दुबे। अरे वाह, आज उनकी ही बात कर रहे थे हम लोग। तो उनके साथ मैंने चरण 25 साल बिताए। एक शो था, एक प्ले था, संभोग से संन्यास तक। ओशो वाला जो? नहीं, वो संभोग से समाधि मतलब उससे ही इंस्पायर नाम था। संभोग से संन्यास। हाँ, ये तो काफी मैंने शुरू में सुना है कि वो करते थे ये, बहुत किया हमने। उसमें नसीर साहब भी थे, रत्ना जी भी थी, हरीश पटेल थे, नीना कुलकर्णी थी, आकाश खुराना थे। बहुत उत्कर्ष मजूमदार, कमाल के एक्टर्स थे। उसमें एक और एक्टर थे जो NSD से आए थे, जिनका नाम था यशपाल। अच्छा। यशपाल और नसीर एक ही कंटेम्प्रेरी। अच्छा। जसपाल, शायद जसपाल सरदार जी। नहीं, एक जसपाल सिंह की बात कर रहे हैं ना? नहीं, वो सरदार नहीं थे वो। अच्छा, वो शायद मे बी। हाँ। तो उन्होंने नसीर के साथ मंथन जैसी फिल्मों में काम किया था। कमाल के एक्टर थे। खैर, वो दौर था। हम जब भी दुबे जी के बारे में बात करते हैं तो वो दौर सामने आ जाता है। आई गई, क्योंकि इतने साल उनके साथ हमने बिताए और बस वो गाड़ी चलती रही। हमने वो प्ले कुछ, आई डोंट नो हाउ मेनी शोज, कितने साल वो चला। वो करते रहे और 4 लैंग्वेजेस में वो प्ले हुआ। अच्छा। पहले मराठी में हुआ, डिफरेंट कास्ट। पहले मराठी में हुआ, फिर हिंदी में हुआ, फिर गुजराती में एक शो हुआ। एंड वी आर नॉन गुजराती। सिर्फ रत्ना और उत्कर्ष 2 गुजराती थे और ये प्ले दीनाबेन ने ट्रांसलेट किया था। अरे वाह। तो वो हिस्सा नहीं थी उस प्ले का? कौन? दीना पाठक जी? नहीं, रत्ना थी उस प्ले का हिस्सा। और रशियन सेंटर जो वर्ली पे, जो पेडर रोड पे, तो वहाँ हमने शो किया था। अब हम नॉन गुजराती, हमको रट के जाना पड़ता था। मतलब एक शब्द यहाँ से वहाँ हो गया, या उत्कर्ष ने या रत्ना ने कुछ गलती से कोई अलग क्यों दे दिया तो हम गए। खैर, शो हो गया। लेकिन उस शो के दौरान एक बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ। पूरी कास्ट स्टेज पे, कोर्ट रूम जैसा कुछ माहौल था। किसी ने चाय मंगवाई होगी इंटरवल पे, वो चाय आई नहीं। इंटरवल में प्ले चल रहा है, दुबे जी उधर बैठे हुए हैं ऑडियंस में। विंग में से एक चाय वाला चाय की केटली लेके 6 ग्लास उसमें डाल के चाय 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 कहता हुआ चला गया। हमने सोचा यार ये क्या हो गया। एक तो गुजराती प्ले, ऊपर से नई लैंग्वेज, ऊपर से सत्यदेव दुबे ऑडियंस में बैठे हुए। मैंने कहा अब तो मर गए, आज तो गए काम से। कुछ भी हो जाए, मतलब हम तो वी डोंट हैव टू गो होम नाउ। खैर, वो उन्होंने जो भी कहना था वो कह के ख़त्म हो गया। तो दुबे जी के साथ कहने का मतलब ये है कि मैंने 25 साल काम किया। उनका आखिरी प्ले था इंशाल्लाह। अच्छा। जो पहले उन्होंने NSD में किया था। अच्छा। ज्ञान प्रकाश के साथ। ओके। तो यहाँ आके उन्होंने फिर इंशाल्लाह किया। और मैं, ये कौन से साल की बात होगी? वो ये कुछ 20 साल हो गए मुझे लगता है। पृथ्वी में शो करते थे हम। दुबे जी खुद काम करते थे उस प्ले में। और ऐसा था कि मैं और दुबे जी स्टेज पे बातचीत कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि दुबे जी स्टेज पे जो बैठे हैं वो एज ए डायरेक्टर बैठे हुए हैं कि एज एन एक्टर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं यार क्या है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाई इज ही नॉट रिस्पॉन्डिंग। बाद में हमें पता चलता था कि एक्चुअली ही वाज लुकिंग एट अस एज ए डायरेक्टर। एक्टर तो ठीक है, जब उनकी लाइन आती थी वो बोल देते थे। लेकिन हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं
वो देखते थे। उस पर नज़र थी उनके। नसीर साहब ने भी बहुत काम किया उनके साथ, 2-3 इंग्लिश। अमरीश पुरी तो साथ में। अमरीश पुरी, मैं था जब हम पुरी साहब आया करते थे अपना एक काला सा बैग लेके, वो आते थे। हम चेतना कॉलेज में रिहर्सल करते थे, बांद्रा ईस्ट। वो आते थे अपना बैग लेके, रिहर्सल करके चले जाते थे। तो वो भी एक कमाल का दौर था, बिना मोबाइल वाला। बिना मोबाइल वाला, और हम सही वक्त पे पहुंच जाया करते थे। आजकल क्या है, मोबाइल है यार, चरण मैं थोड़ा ट्रैफिक में अटका हूँ, पता लगे वो घर से ही नहीं निकले नहीं। पहले तो हम कोशिश करते थे कि हम किसी पान बीड़ी शॉप में जाके वहाँ फ़ोन उठा के हम कह सकते थे कि यार चरण मैं बस निकल रहा हूँ। बट अभी क्या है, अभी क्योंकि मोबाइल फ़ोन की इतनी सहूलियत हो गई है, तो फिर लोकेशन भेज देते हैं आप और सब कुछ नहीं होता है। खैर, तो वो एक अच्छा सा दौर था। उसके बाद फिर टेलीविज़न का दौर आया, जब मैंने अपना शो शुरू किया था, स्वाभिमान। कुमुद भाई भी थे जिसमें कुमुद भी थे, सभी लोग थे, बहुत सारे लोग थे आशुतोष, मनोज, कुमुद, रोहित, हर्ष, सभी लोग 95 जी 95 की बात होगी, 94 95 96 की बात। तो वो शो करीब 3 साल चला, और मुझे लगता है कि DD1 का एक कुछ रूल था या प्रिंसिपल था कि 1000 एपिसोड से ज़्यादा वो नहीं दे सकते। और ये वीकली था? नहीं, डेली था। अच्छा, ये डेली था, ओके। पर 9 to 6 ओके जॉब, ओके। 9 बजे पहुंच जाते थे, 6 बजे आउट, बस। फिल्म सिटी में सेट लगा था, बस वो ख़त्म करके घर। आज ऐसा नहीं है कि 14 घंटे भी काम करो तो वो भी कम। कुछ लोगों उनके लिए तो वो हमने किया। फिर मेरी पहली, फिर वो टेलीविज़न का दौर चला। मैंने 23 साल काम किया टेलीविज़न में, बहुत काम हो गया। उस दौरान फिल्में आप कर रहे थे या? मैं कर रहा था फिल्में, लेकिन जैसी फिल्में मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं। तो मैं किसी के पीछे दौड़ा नहीं काम के लिए। फिल्में आती थी, ठीक है, करता था, नहीं आती थी, टेलीविज़न करता था, मुझे कोई कमी नहीं थी टेलीविज़न की। लेकिन एक दौर आया जब मुझे 11 महीने काम नहीं मिला। अच्छा। टेलीविज़न में 4-4 शो करने के बावजूद ओके, मुझे कुछ 11 महीने काम नहीं मिला। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था। लेकिन मेरा सेकंड प्लान बी हाथ में था, विच वॉज माई बिजनेस। ओके, एक्चुअली आई एम अ बिजनेसमैन। ओके। तो पिताजी के साथ मैंने 1978 में काम करना शुरू किया, जब मेरी शादी हुई। तो उन्होंने कहा कि चलो भैया, बेटी की शादी हो गई, बीवी घर पे आ गई है, उसको 1500 रुपये दे देते हैं। तो मुझे महीने का 1500 रुपये मिलता था। सो आई वॉज अ लिटिल डिसल्यूशन। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक दौर है, पता नहीं, शायद। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि टेल मी, एम आई अ गुड एक्टर और नॉट? She said, of course you are. Why? No, I've not got work for 11 months. I'm not getting any work. So she said, no, don't worry. Maybe just a phase, एक दौर है। पर मैं ऑफिस जाता था, लेकिन at the back of my mind, I used to always think कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। इतने साल काम करने के बाद, 4-4 शो करने के बाद। ये कौन से साल की बात है? ये मुझे लगता है लेट 90s की बात। मैंने कहा छोड़ो, नहीं आता है, ठीक है, आता है तो वी विल डू इट। 11 महीने के बाद एक दिन किसी का फ़ोन आया कि सर वी वुड लाइक यू टू डू अ शो। से ठीक चरण, उसके बाद और आज तक ऐसा कभी दौर नहीं आया कि मुझे काम नहीं मिला हो। मेरी पहली फिल्म थी सत्या। अनुराग कश्यप ने मुझे फ़ोन किया रात को 10:30 बजे कि भैया आ जाओ, एक शख्स हैं राम गोपाल वर्मा, वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा पागल हो क्या, 10:30 बज गए, मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, अब भी आओ। मैं गया, मिला, उन्होंने कहा कि कल आ जाना माटुंगा, वहाँ हमारी शूट है। वहाँ चला गया, क्योंकि मनोज भी था उस फिल्म में। तो एक छोटा सा सीन था, मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। कभी कभी होता है बिल्कुल, एक छोटा सा सीन भी आपको पता नहीं कहाँ। उस समय तो इतना होता था कि यार एक सीन भी अच्छी फिल्म में किया है ना, या कहीं भी किया है तो वो एक वैल्यू दिखती थी। बिल्कुल होती थी।
तो सत्या जैसी फिल्म में एक छोटा सा सीन, अभी भी लोग कहते हैं कि हाँ वी रिमेंबर यू इन सत्या, तो एक छोटा सा सीन किया, वो सीन ख़त्म हो गया और फिर मैं घर आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ 3 फिल्में की। एक फिल्म थी डार्लिंग, एक उसमें काम किया, एक सत्या थी, एक कंपनी जैसी फिल्म थी, उसमें एक छोटा सा रोल था। तो ऐसे करते करते फिल्में करता गया मैं, छोटी बहुत फिल्में की मैंने, टेलीविज़न भी बहुत किया। फिर मेरा पहला कमर्शियल था, शायद आप सभी लोगों को याद होगा, इट्स एन आइकॉनिक एड, जहाँ वो एक छोटा बच्चा जलेबी मांगता है। हाँ, जलेबी, हाँ, धारा ऑयल, हाँ धारा, वो स्टेशन पे होता है छोटा बच्चा, फिर वो लेके आता है घर पे। तो वो मेरा पहला एड था। वो उन्होंने डायरेक्ट किया था ना अपना, शुबीर और नमिता। अच्छा, वाइट लाइट्स। ओके। हाँ, वो तो बहुत ही, वो तो कमाल के थे दो, अभी भी हैं। और उस समय एड्स भी बड़े अच्छे हुआ बनते करते थे। हाँ। सोच समझ कर ऐड बनाते थे वो लोग। तो वो मेरा पहला ऐड था। तो ऐसा चलता गया, मैं वॉइस ओवर्स भी करता रहा, फिल्में भी करता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से लोगों ने मुझे पहचान लिया कि हाँ, शिशिर शर्मा भी एक एक्टर हैं, उनके साथ भी थोड़ा बहुत काम किया जाए। इनको बुलाना शुरू करा। तो मैंने सरकार राज की, बच्चन साहब के साथ, अभिषेक भी थे उसमें, ऐश्वर्या भी थी। फिर अनुपम का जो फिल्म डेब्यू, डायरेक्टोरियल डेब्यू था, ओम जय जगदीश, उसमें भी काम किया। अच्छा लगा अनुपम के साथ काम करके, अभिषेक के साथ दोबारा काम करके अच्छा लगा। नहीं, पहले ओम जगजीत आए, हाँ, वो पहले फिर सरकार राज। तो फिर मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरी कॉम जैसी एक फिल्म की, उमंग कुमार के साथ, प्रियंका चोपड़ा के साथ। और उसके बाद मुझे ऐसी फिल्में मिलती गई विच आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, विच इज़ एक तो दंगल, उसके बाद तलवार, उसके बाद राजी, उसके बाद उरी, छिछोरे। सारे आइकॉनिक हैं। ये 6 films, चरण, are the iconic films, which I don't think anybody will ever forget. बिल्कुल। So I finished Razi, and Razi was a huge hit commercially. Yeah. More than Talwar, although Talwar was a very, very good film. But Razi became such a stupendous hit. फिर लोगों ने सोचा, I think now शिशिर शर्मा is an actor to reckon with. चलो उनके साथ काम किया जाए। फिर उसके बाद मुझे अच्छा काम मिलने लगा, काफ़ी फिल्में की, वेब सीरीज़ की, और मैं आज यहाँ हूँ आपके पास। तो ये जो आपने अभी 4-5 फिल्मों का नाम लिया जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, इसमें आपने सुशांत के साथ काम किया, आमिर के साथ काम किया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस सुशांत के साथ? पहले तो मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया सबसे पहले। हाँ, सरकार राज पहली फिल्म थी बच्चन साहब के साथ, वो वाली। I don't know what you can actually say about बच्चन साहब, because बच्चन साहब के सारे ही फैन होते हैं। He is an aura. He is so big that if you take him to be as Mr. Amitabh Bachchan, then you've had it. Yeah. But if you take him to be as Mr. Amitabh Bachchan, the actor, then you're on a very safe wicket. ऐसे मुझे मिस्टर गोविंद निहलानी ने कहा था। Okay. क्योंकि उन्होंने देव की थी। तो मैं पहले straight away I went to Govind and I said, Govind, I'm doing this film. He said, you should remember one thing. He is not Mr. Amitabh Bachchan in front of you. He is Mr. Amitabh Bachchan, the actor. His aura is too big. Yeah. So don't try and be cool and say, oh, I worked with Mr. Bachchan. Yeah, you worked with Mr. Bachchan. That's fine. So that was one. Perfectionist to the core. Okay. Punctuality, you cannot imagine. हम सितारा में रुके हुए थे, रामोजी स्टूडियो में। अच्छा। तारा नीचे आते थे 8:30 बजे। जैसे हमने अपनी घड़ी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बच्चन साहब used to come down the steps. That was the kind of punctuality. He used to get to the car
and get to the set on time. 9:15 he was on set reading a book. I mean, if one takes a leaf out of his book, you will go miles. Great. So I think punctuality and discipline are two very important ingredients for an actor. At least I feel that. Yeah. So if you are punctual, if you are disciplined as an actor, then I don't think there should be any problem. Then comes Aamir Khan, another. I mean, he is such a perfectionist that I was doing this Dangal with him, and by the way, just to detract from this story of Aamir Khan, my mother acted with Aamir's father Okay. in a play called Kabuliwala Kabuliwala. with Balraj Sahni. Balraj Sahni. So Tahir Bhai was also in that. So that story was related because my mother acted with him in Talash. तलाश जो जो आमिर की आई तलाश थी, हाँ, एक्सेल की जी। फिल्म थी। तो उन्होंने, मेरी माँ ने उनके साथ काम किया था, तो वो स्टोरी ऑलरेडी वो बोल चुकी थी आमिर को। ओके। जब मैं पहुंचा और जब हमारा सीन खत्म हो गया, तब मैंने कहा कि आई एम सो एंड सो सन, सो ही कनेक्टेड बोथ एंड देन ही बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड, आमिर, यू हैव टू डू दिस इन अ फॉरेन लैंग्वेज। Haryanvi is not a language that one can do easily. You can't come and tell me कि सर कल हम शो कर रहे हैं, प्लीज उसमें हरियाणवी बोलिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। He used to do each scene, I'm not joking, each scene about 100 times. He had a tutor. He used to do each scene about 100 times. That is the kind of perfectionist he was. तो मतलब मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा, यार, दिस इज इनक्रेडिबल, इतना कौन करता है? बट दैट वाज अ फिल्म दैट ही मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज, एंड व्हेन ही इमोटेड इन फ्रंट ऑफ मी व्हाइल आई वाज सिटिंग डाउन, इट वाज अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। सुशांत के साथ मैंने, वेल, छिछोरे वाज द ओनली फिल्म दैट आई डिड विद हिम, बट आई न्यू हिम बिकॉज हम एक शो किया करते थे, यहाँ मैं घर घर खेली, अच्छा, फिल्म सिटी में। हाँ, अच्छा। और उस समय वो कर रहा था पवित्र रिश्ता। तो हम, हमारा आना सेट जाना, आसपास ही था। आसपास ही थे, लंच करते थे। तो आई न्यू हिम एज अ फ्रेंड, न्यू हिम एज अ पर्सन फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि सुशांत अपना टाइम वेस्ट कर रहा है सेट पे। सीन खत्म होता था, he never went into the van. He used to sit there, have a cup of tea, and talk about the stars, talk about astronomy, talk about the telescopes, talk about physics. And he said, sir, come home. I want to show you my new telescope. खैर मैं कभी जा नहीं पाया, तो मुझे वो दुख है कि मैंने, I never took his offer up so seriously. But that was the kind of person he was. And when I heard the news, I mean, I was completely shattered. और वो समय भी ऐसा था, लॉकडाउन, devastated. क्योंकि मैं सो के उठा और मैंने फ़ोन उठाया और फ़ोन पे इतने सारे मैसेजेस आ गए कि I was completely blown away. I said, no man, this is not possible. ऐसा नहीं हो सकता। और वो as a person he was never like that. कभी, I mean, you never come across a person like that. When you see, but he did a decent job in Chichore. He was a very good actor. I mean, he was I think he got a lot of compliments for Dhoni. तो वो एक ऐसा एक्टर था जो कभी फालतू की बातें नहीं किया करता था। Everything was physics and astronomy. और बाकी कुछ आपने शायद साउथ में भी काम किया है। हाँ, मैंने शुरुआती दौर था वो? नहीं, ये अभी मैंने कुछ तीन चार साल पहले मैंने काम शुरू किया तेलुगु, क्योंकि मैं आंध्रा में पढ़ा हुआ हूँ। आपने बताया ऋषि वैली स्कूल, तो वो लैंग्वेज स्टेड विथ मी। कभी कभी क्या होता है, वो कानों में जब लैंग्वेज पढ़ती है तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये अपनी लगने लग जाती है, ये तमिल है या ये मलयालम है। सो तेलुगु के साथ मेरा लगाव काफ़ी अच्छा था। मुझे आप अभी स्क्रिप्ट दीजिए और कहिए कि ये लाइन बोल ली तो मैं बोल सकूंगा, और समझ भी पूरा आता है। ओके। तो वन, बिकॉज दे यूज्ड टू गिव अस द इंग्लिश
ट्रांसलेशन ऑल्सो, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्योंकि मुझे स्पोकन तेलुगु नहीं आती थी तो मैं तेलुगु नहीं कर सकता था, मैं बिल्कुल कर सकता था. सो आई वर्कड विथ द बिगेस्ट ऑफ द स्टार्स in Telugu. There is Ravi Teja, there is Nani. I have worked with both. जर्सी मैंने की नानी के साथ, वो भी ओरिजिनल. दोनों करी आपने? नहीं, मैं हिंदी नहीं कर सका क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने कहा कि हम तेलुगु एक्टर्स को नहीं लेते हैं. अच्छा. डायरेक्टर सेम थे लेकिन? हाँ, डायरेक्टर मैंने गौतम से कहा था, तो उन्होंने कहा कि सर वो कहते हैं कि हम तेलुगु एक्टर्स को नहीं लेते. मैंने कहा मैं हिंदी एक्टर हूँ यार, तेलुगु बाय डिफॉल्ट हो गया हूँ. बिल्कुल. खैर एनीवे, बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड द ओरिजिनल व्हिच वन द नेशनल अवार्ड. सो मुझे उसका गर्व है, मुझे बहुत खुशी है कि गौतम ने ऐसी फिल्म बनाई, नानी के साथ काम करने का मौका मिला. तो आई लव्ड वर्किंग विद हिम. सत्यराज भी थे जो कटप्पा बने थे इन बाहुबली. तो क्या फिलॉसफी है लाइफ की आपकी, मतलब आप जिंदगी जो जीते हो तो एक क्या आप मान गए, या इस मोमेंट में रहते हो, या क्या आपकी फिलॉसफी क्या है? मतलब आप भगवान मैं कल के बारे में सोचता नहीं हूँ, ना पिछला कल ना आने वाला कल. पिछला कल तो खैर जो जैसी कहानियाँ होती हैं वो तो हम सोचते ही हैं, बात करते ही हैं जब दोस्त मिलते हैं, तो वो एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है. लेकिन कल क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं, और अगर जो भी होगा अच्छा ही होगा. नॉट दैट आई डोंट बिलीव और बिलीव इन गॉड, बट मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट. सो आई बिलीव दैट कल अगर आपने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर एक फिल्म कर रहा हूँ, आप काम करेंगे क्या? ज़रूर करूँ. बिल्कुल. तो मैं कभी कल के बारे में नहीं सोचता. अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, नॉस्टैल्जिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और उसको ही चेरिश करना चाहिए कि जो अच्छा समय बीत गया वो है. हमने बहुत काम कर लिया, बहुत अच्छा काम किया, कुछ गंदा काम भी किया, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने गंदा काम किया. हाँ, लोग बोलते थे पहले, मैं आपको बोलना भूल गया, लोग बोलते थे जब मैं थिएटर करता था कि शिशिर यू स्टॉप एक्टिंग. अच्छा, डोंट एक्ट, नहीं आती तुम्हें एक्टिंग. तो मैं कभी डिसवेड नहीं हुआ, डिसइल्यूजन्ड नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ. तो ये डिस्कशन आपने कभी अपनी माताजी के साथ किया कि मुझे एक्टिंग, वो भी एक्ट्रेस थी? मेरे पिताजी भी थे. अच्छा. मेरे पिताजी वाज द ट्रेजरर ऑफ इप्टा. ओह ग्रेट. मुंबई. उन्होंने बलराज साहनी के साथ बहुत काम किया. हाँ, बलराज साहनी तो थे उसमें, इप्टा से ही थे. वो निकल गए इप्टा से और उन्होंने बलराज साहनी के साथ एक कंपनी शुरू की थी, जू आर्ट्स थिएटर, जिसमें मेरे पिताजी ने उनके साथ काम किया स्टेज पे. पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन एक फिल्म थी गरम हवा थी. बिल्कुल. वो मेरे पिताजी, वो बलराज साहनी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है. वन ऑफ द नहीं, आई थिंक आफ्टर 2 बीघा जमीन, आई थिंक दिस इज काबुली वाला. माय फादर प्रोड्यूस्ड दैट फिल्म. ओह वाओ. विद एनएफडीसी. ग्रेट. तो ताल्लुकात इतने अच्छे थे सत्यू और पिताजी के साथ और बलराज जी के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली ही नेवर लिव्ड to see the film. He died before the release of the film. तो मेरे पिताजी भी, I mean, he was very well versed in theatre, and that's why he said, "Beta, you want to continue theatre, you continue theatre. I have no problem in acting. मैं business संभाल लूँगा. लेकिन मेरे जाने के बाद तुमको जो करना है कर लेना. बिजनेस बंद करना है बंद कर लेना, चलाना है चलाना, साथ में एक्टिंग भी करनी है वो भी कर लेना." तो मैंने उनके जाने के बाद 2003 में उनकी डेथ हुई. मैं बिजनेस 2020 तक मैंने चलाया, उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि कोविड आ गया. मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा एक्टिंग में ध्यान देते हैं. बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं आप. लेट अस पॉलिश द क्राफ्ट. मुझे आपके अंदर हमेशा वो ज़ील दिखती है कि आपका ना वो काम करने की जो चाह हमेशा मैंने देखी है. आपसे जब भी बात हुई है तो आपके अंदर वो पैशन दिखा तो है मुझे हमेशा, क्योंकि मैंने थिएटर किया. और आप किसी को भी पूछ लीजिए जिसने भी थिएटर किया हो, कुमुद ने बहुत थिएटर किया, आशु ने बहुत थिएटर किया, मनोज ने किया. एक अंदर जो चाह होती है ना, एक इच्छा जो होती है. मैं कहता हूँ कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं एक एक्टर में. एक कमिटमेंट है, एक फोकस है और एक डिसिप्लिन है. क्योंकि हम एक्टर हैं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल टू एनी वॉक ऑफ लाइफ.
इफ यू वांट टू क्लाइंब द लैडर इन एन एमएनसी, आपको क्या करना पड़ता है? आपको रोज ऑफिस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। यू हैव टू शो रिजल्ट्स Of course. इन योर वर्क, देन यू विल बी एबल टू क्लाइंब द लैडर। एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को ऊपर लाने के लिए क्या करता है? He reaches the office, he goes to the clients. So same way, I think an actor needs to be disciplined, needs to be focused, and needs to be committed in what he's doing. नहीं तो मैं कहता हूँ कि don't flirt with acting. कम से कम 7 साल थिएटर करो. Don't mix theatre with your profession. Theatre is your passion. This is your profession. You want to earn money? Please go ahead and earn money. No, nobody's saying no. But then do theatre diligently. सुकून है शिद्दत थिएटर से में। काम, शिद्दत से अगर करेंगे आप थिएटर, तो उसमें आपको भी मजा आएगा. And then you will come back home rejuvenated. कि यार मैंने आज कमाल का शो कर लिया. कल मेरी शूटिंग है, लेकिन वो शो कभी भूलेंगे नहीं. तो वो एक चीज एक इंसान के अंदर हो और एक एक्टर के अंदर हो, तो nobody can stop you. But I think Riyaz is very, 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 very important. Rather than go to a gym and look at your body, या if you spend that same time at home, मुंशी प्रेमचंद की किताब ले लो यार. इतनी सरल हिंदी तो आजकल किसी ने लिखी भी नहीं है. इतनी सरल हिंदी है. एक कहानी ले लो, उसको बार बार 20,000 टाइम्स पढ़ते रहो. मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसके पास, आपके पास ये बुक है, आप ये खोल के 2-2 लाइन करके आप याद करें. जरूरत ही नहीं है. आप 20 बार पढ़ेंगे, वो खुद ब खुद लाइंस आपको याद हो जाएंगे. तो मेरा कहने का ये मतलब ये है कि अगर आप शिद्दत से काम करें, कंसंट्रेटेड काम करें, फोकस के साथ काम करें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता. जिम जाना, मैं नहीं कहता हूँ कि जिम जाना बुरा है. ऑफ कोर्स प्लीज गो, बट डोंट वाइल अवे योर टाइम in the gym and come back at home and look at the same body for so many hours. किताबी ले लो, एक स्टोरी पढ़ लो, एक कविता ही ले लो. कितनी कविताएं हैं. भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं, हरिशंकर परसाई की कविताएं हैं. एनी नंबर ऑफ स्टोरीज, बहुत कुछ है. और नेट पे सब कुछ मिलता है आजकल. तो अगर चाह है, जहाँ चाह वहाँ रहा. If there is a will, there is a way always. So I think that is necessary for any actor. और ये जो आपने एडवाइस दिए, जो लोग बम्बई आना चाहते हैं या जो आ गए, खाली वक्त बहुत होता है एक्टर्स के पास. बहुत होता है यार. वो खाली वक्त में आप क्या करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ. क्या करते क्या हैं? ठीक है, आप ऑडिशंस पे जाते हैं, मना नहीं करता हूँ, आप जाइए ऑडिशंस पे, लेकिन उसके अलावा आप क्या करते क्या हैं घर पे? अपनी बॉडी को देखते हैं, अपने खाना खाते हैं, फिर करते क्या हैं? दोस्तों के साथ बात करते हैं, शाम को चले जाते हैं कॉफ़ी पीने. पर कभी आपने ये सोचा है कि आज दोपहर को मैं 2 घंटे ये किताब खोल के पढ़ूंगा? कभी सोचा? बोर हो जाते हैं उसमें, मोबाइल से. क्योंकि सी देयर इज नो मोटिवेशन ना. अगर आपके पास एक फिल्म स्क्रिप्ट हो, तब वो मोटिवेशन है कि हाँ मुझे ये याद करना है, ये पढ़नी है स्क्रिप्ट. आप विजुलाइज करते हो कि मेरा वो एक किरदार में निभाने वाला हूँ, मैं दिखूंगा ऐसा. उसमें मैं टाइम गवाऊंगा. तो मुझे एक स्टोरी पढ़ के क्या मिलने वाला है, ये नहीं कभी सोचते. कि आपको कहीं भी किसी भी वक्त आपको किसी ने बुला लिया कि मुझे ये ऑडिशन देने जाना है, उसके पहले मैं उनको कहूँगा कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ ऑडिशन में? कभी कभी होता है ना कि कोई पूछता है कि आपने कुछ तैयार किया है. अगर तैयार खुद का कुछ तैयार किया तो आप तो वो बोल दीजिए. कभी नहीं कोई सोचता है. नहीं, वो स्क्रिप्ट लेके बैठ जाएंगे, बाहर बैठेंगे, रट लेंगे. हाँ चलो रेडी. ये भी कोई तरीका होता है ऑडिशन का? ये तो कोई तरीका नहीं. तो मैं जानना चाहता हूँ कि करते क्या हैं लोग. ठीक है, बम्बई आ तो जाते हैं बाहर से, लेकिन व्हाट डू दे डू? अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा और क्या करते हैं? बॉम्बे इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली सिटी, आई मस्ट से, एंड इट्स डैम एक्सपेंसिव. बहुत महंगी सिटी है. आपको कहीं भी जाना हो, आपको या तो टैक्सी लेनी पड़ेगी या ऑटो. ऑटोज आर ऑल्सो नॉट चीप. टैक्सीज तो और भी महंगी. खाना भी खाना है आपको.
सिगरेट भी पीनी है, एक अच्छा सा मोबाइल भी चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए, तो फिर आप पैसे लाएंगे कहाँ से? अगर आप रियाज नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे कि हाँ मुझे आता है, ये कविता आती है, क्या मैं कह सकता हूँ, कम से कम वो देख के ये तो सोचेगा कि हाँ यार इसने थोड़ी तो मेहनत की। वो नहीं कोई करता है। दैट इज द सैड पार्ट इन टुडेज टाइम। तो हैप्पीनेस क्या है आपके लिए? मतलब किसको आप हैप्पीनेस मानते हो? मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि किस में है? कि मैंने अच्छा काम किया, मैं घर पे हूँ, बीवी के साथ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियाँ शादीशुदा हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं, मैं ग्रैंडफादर हो गया हूँ 4 टाइम्स। लेकिन हमारे घर में एक हाउस हेल्प थी जो हमारे साथ 26 साल से है, बंगाली है, बंगाली आई थी 24 परगना से। उसकी बेटी जो है हमारे घर में पैदा हुई। ओके। तो हमने उसको अनऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। तो हमारा टाइम उसमें चला जाता है। अब वो हमारे लिए हमारी सबसे एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर बन गई। अरे वाह। तो शाम को हम जब बैठते हैं साथ में, कभी कैरम खेलते हैं, कभी लूडो खेलते हैं, कभी सीक्वेंस खेलते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा एक एंगेजमेंट हो जाता है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि उसको अपने रूम में जाके उसको पढ़ाई करनी है, ठीक है पढ़ाई करनी है, हम ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई मत करो, लेकिन आधा 1 घंटा हमारे साथ बिता, हमको बताओ कि स्कूल में क्या क्या हुआ, कल क्या क्या करना है तुमको स्कूल में, कैलेंडर दिखाओ। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी ट्राई एंड एंगेज विद हर। और वो हमारी सबसे एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर है, और मेरे बच्चे भी उसको बहुत पसंद करते हैं, उनके बच्चे उसको ज़्यादा हमसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो एक हमें खुशी होती है। तो वो खुशी हम किसी को बयान नहीं कर सकते। तो मेरे लिए वो खुशी है, वो संतुष्टि है। बहुत ही मतलब मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे आपकी। आई होप सो यार। आई मीन आई कीप डूइंग दिस मोटिवेशनल टॉक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, कि लोग का 1% भी अगर ले लें तो मेरे लिए बहुत है। हाँ, मतलब मेरी बात समझ जाए कि हमें एक एक्टर के तौर पे हमें ये करना है। सो आई थिंक दैट इज नेसेसरी। सर ये वैली कल्चर और चर्नोलॉजी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। वैली कल्चर चर्नोलॉजी, आई लव दिस नेम चर्नोलॉजी। Fantastic. I wish you all the best. Thank you very much, sir. आप आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। I wish you all the best, sir. Thank you very much, sir. And I hope your podcasts do very well. शुक्रिया सर। और कभी मौका मिले दोबारा फिर करने के लिए तो प्लीज़ मुझे बुलाइएगा। ज़रूर मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत मज़ा आया आपसे बात। और कुछ और बातें करेंगे। हाँ, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।